My name is Devesh Pratap Singh and I welcome you all in Defense Topics. आज हम लोग CDS के लिए पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन स्टेट PCS और UPSC की टेस्ट सीरीज से उठाए गए हैं। कुछ कुछ इसमें PYQs भी हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। चलिए, with reference to the office of whip, consider the following statements. He is appointed by the speaker to ensure decorum in the house. Second point, disciplinary action can be taken against the member who do not follow directives of the whip. देखिए, ऑफिस ऑफ whip जो है, हमने क्लास में तो खैर मैंने क्रैश कोर्स में ये सब वही पढ़ाया गया है। ऑफिस ऑफ whip जो है, आपका जो भी पार्टी होती है वो अपना एक बंदा अपॉइंट करती है कि डिसिप्लिन में रखने के लिए और डेकोरम मेंटेन करने के लिए और उनको कंपनी जो पार्टीज के जो डायरेक्टिव्स हैं वो बताने के लिए। तो ये ऑफिस ऑफ व्हिप ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। ये कहीं भी मेंशन नहीं है, ये बस एक इनफॉर्मल सा डिवाइसेस है जो एक हम फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। और इसको कोई भी क्या कहते हैं स्पीकर अपॉइंट नहीं करता है। सो ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो गया, ठीक है। अब डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट, बिल्कुल सेकेंड स्टेटमेंट इट इज वेरी करेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 ओनली, ठीक है। चलिए, जॉइंट सिटिंग इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजॉल्व अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ओवर द पैसेज ऑफ अ बिल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ अ बिल्स कैन अ जॉइंट सिटिंग बी कन्वीन्ड फॉर, ठीक है। हम सबने पढ़ा हुआ है भाई, जॉइंट सिटिंग जो है सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए यूज होती है। इसके लिए बिल मनी बिल के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सिटिंग बिल्कुल भी यूज नहीं होती। तो इसका आंसर भी क्या होगा? 1, ठीक है। जॉइंट सिटिंग में क्या होता है, क्या कहते हैं, दोनों हाउसेस जो है लोकसभा प्लस राज्यसभा साथ में भाई बैठते हैं। इसको समन करने की पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट के अगर इसका स्पीकर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो क्या होता है? स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं है तो फिर कौन होगा? डेप्यूटी स्पीकर। अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो फिर क्या होगा? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लेकिन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कभी प्रिसाइड नहीं करेगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। द प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट्स द सीनियर मोस्ट मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एज द स्पीकर प्रोटम, ठीक है। अब मैं आपको प्रोटम के बारे में पहले मैं हल्का सा बता दूं। जब नए इलेक्शंस होते हैं, जब भी लोकसभा में फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, तो याद रखना कभी भी जो स्पीकर होता है इसका जो ऑफिस होता है वो कभी भी खाली वेकेंट नहीं होता। अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो गई, लोकसभा अगर डिसॉल्व भी अगर होती है तो क्या कहते हैं आपका जो लोकसभा का जो ऑफिस स्पीकर का जो ऑफिस है वो हमेशा वर्किंग रहता है, ठीक है। और जब तक दूसरा स्पीकर नहीं आता तब तक पहला वाला स्पीकर ऑफिस नहीं छोड़ता है, ठीक है। आपको इसमें देखना है कि जब फ्रेश इलेक्शन होते हैं तब तो हमने डिसाइड किया नहीं होता, तब तो स्पीकर इलेक्ट होता नहीं है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है? सबसे क्या कहते हैं सीनियर मोस्ट मेंबर जो होता है उसको इलेक्ट कर देता है, क्या? एज अ प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। और इसकी पावर एकदम सेम होती है एज दी जो रियल स्पीकर होता है उसकी एकदम सेम पावर होती है, ठीक है। तो जो इसका पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सेकंड बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड, द ऑफिस ऑफ प्रोटेम स्पीकर इज टेम्पररी सो इट हैज लिमिटेड पावर्स, बिल्कुल गलत, ठीक है। पावर इसके पास भाई भरपूर होती है। ऑप्शन 1 एंड 2, ठीक है। ओके, क्वेश्चन लोड नहीं हो रहा, राइट, ठीक है। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन लोड नहीं हो रहा, ठीक है। विद रेफरेंस टू स्टेट लेजिस्लेचर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर इज अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर अक्रॉस ऑल स्टेट। ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि क्या हर जगह पे विधानसभा और विधान परिषद है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ KUMBAT इन 6 स्टेट्स में बाइकैमरल मतलब 2 हाउसेस आपको मिलेंगे, विधानसभा विधान परिषद। कहाँ पे? कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्लियर? तो जो पहला वाला है ये क्या है? बिल्कुल गलत है, यूनिफॉर्म सिस्टम है नहीं, हर स्टेट में नहीं है।
मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ एनी स्टेट असेंबली कैन नॉट गो बिलो 60 मेंबर्स। ठीक है, एकदम गलत है ये, क्योंकि गोवा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये लिमिट जो है 30 रखी गई है। तो सेकंड वाला भी क्या है आपका, पूरा गलत। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी स्टेट मस्ट हैव ओनली डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। इसका क्या है आंसर आपका, नॉट करेक्ट भाई पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव आपका इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये भी गलत है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी होते हैं। ठीक है, आते हैं बजट में आते हैं। With reference to the union budget in India, consider the following statements. The term budget is not mentioned in the constitution. ठीक है, the Rajya Sabha has no power to vote on demand for grants. No demand for grants shall be made except on the recommendation of the president. तो बिल्कुल सही भाई, अरे बात है, बजट कहीं भी टर्म मेंशन नहीं है भाई कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला वाला जो है एकदम सही है। राज्यसभा हैज़ नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। बिल्कुल, जब बजट पेश होता है तो वोट फॉर डिमांड, ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट्स की वोटिंग होती है, वोटिंग और डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है। ठीक है, उस पर 3 मोशन होते हैं, भाई पॉलिटी कट, इकोनॉमी कट, ठीक है, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट, ये सब मोशन चलाए जाते हैं। तो ये सब क्या सब कहाँ पे होता है, ओनली इन लोकसभा। ठीक है, तो सेकंड भी गलत है। No demand for grant shall be made except on the recommendation of the president। एकदम सही है। अगर आपको कोई भी बजट के पेशी के बाद अगर आपको कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट अगर आपको क्या कहते हैं पेश करनी है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा और पैसा मिले या इस मिनिस्ट्री को और थोड़ा पैसा एलोकेट हो, तो क्या कहते हैं आपको वो करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, Which of the following cases members incurs disqualification under the 10th schedule? देखिए, सबसे पहला चीज हमने एंटी डिफेक्शन लॉ किसमें पढ़ा है, शेड्यूल 10 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये ऐड हुआ था। ठीक है, ये क्लियर सबको। तो जब भी एंटी डिफेक्शन लगता है और एक बंदा एमपी जो है डिस्क्वालीफाई हो जाता है एक अपनी सीट से, वो कब होता है, जब वो इफ ही वोट्स कॉन्ट्ररी टू डायरेक्शन। बिल्कुल, जब अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से अगर उसकी डायरेक्शन में अगर वोट नहीं करता, अगर वो उसकी कॉन्ट्रडिक्शन में जाके कोई अगर वोटिंग करता है, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्या कहते हैं, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, ठीक है, इसको याद करने का तरीका है कि आप जैसे आए हो वैसे ही जाओगे। आप अगर क्या कहते हैं इलेक्टेड मेंबर हो तो आप इलेक्टेड मेंबर ही रहोगे। ठीक है, तो आपको उसी डायरेक्शन में वोट करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड क्या है, इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर्स ज्वाइन इन पॉलिटिकल बिफोर द एक्सपायरी, नहीं, सेकंड गलत है। अगर बिफोर की जगह पे अगर आफ्टर होता तब ये स्टेटमेंट क्या होता, एकदम सही होता। ठीक है, थर्ड क्या है, इफ ही इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी टू विच ही बिलोंग इमीडिएटली बिफोर द इलेक्शन। बिल्कुल भी गलत है ये स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 3 गलत है। अगर आपको अगर पॉलिटिकल पार्टी से आपको अगर एक्सपेल कर दिया गया, अगर आपको रिमूव कर दिया गया, ठीक है, हटा दिया गया, तो भी आप पे फिर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि अब तो आपको पार्टी ने हटा दिया ना। ये देखिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ इसको ऐड किया गया था क्योंकि पहले बहुत सारे एमपीज खरीदे और बेचे जाते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को हटाने के लिए हमने एंटी डिफेक्शन लॉ अब हमने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, मोशन ऑफ थैंक्स इज मूव फॉर डिस्कशन ऑन एड्रेस बाय द स्पीकर ऑफ टू द लोकसभा अपॉन अज्यूमिंग ऑफिस। ना गलत है ये, हमको सही बताना है। डिस्कशन ऑन द प्रेसिडेंट बाय, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी क्या है आपका, एकदम सही। मोशन ऑफ थैंक्स जो है प्रेसिडेंट करता है आफ्टर फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। ठीक है, एक सेकेंड, इसका ऑप्शन नंबर सी भी एकदम सही है। डिस्कशन ऑन एड्रेस गिवन बाय द प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट आफ्टर जनरल, बिल्कुल हर इलेक्शन के बाद और हर एक सेशन के पहले मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंट के द्वारा यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कि बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, ठीक है,
कट मोशन शुड रिलेट टू, देखिए मैंने अभी जस्ट कहा था कि क्या कहते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है, जब ये हम लॉन्च करते हैं डिमांड फॉर ग्रांट, जब हम लेके आते हैं बजट की पेशी के बाद, तो उसके खिलाफ मोशन चलाए जा सकते हैं, कट मोशन, इकोनॉमी कट, पॉलिसी कट, ठीक है, 3 मोशन है। सो क्या कहते हैं, आप इसमें देखिए कट मोशन जो है ये वाला शुड रिलेट टू वन डिमांड ओनली, बिल्कुल आपकी अगर एक डिमांड है तो उसी पे ही हम कट मोशन लगा सकते हैं, 2-4 डिमांड है या फिर मल्टीपल डिमांड्स में नहीं होता, ठीक है। शुड नॉट मेक सजेशन फॉर द अमेंडमेंट और रिपील ऑफ एक्स, नहीं भाई, ये क्या कहता है, ये पूरा का पूरा क्या है, शुड नॉट फॉर अ कट मोशन। सो अभी मैंने पढ़ाया था कि बजट की पेशी के बाद हम क्या करते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट लेके आते हैं, इसको हटाने के लिए हम 3 कट करते हैं, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट और तीसरा टोकन कट, ठीक है। तो जो कट मोशन होते हैं, ये कट मोशन ये आपके सिर्फ एक ही डिमांड पे लगेंगे, ठीक है, चलो ये एकदम सही है। शुड नॉट मेक सजेशन फॉर द अमेंडमेंट फॉर रिपील, हाँ बिल्कुल, ये इससे कोई मतलब रिलेटेड नहीं होता। और थर्ड, शुड नॉट रेज द क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, यस दिस इज वेरी ट्रू। तो 1, 2 एंड 3 किस में है, ऑप्शन नंबर डी इज बोथ, इज ऑल 3 ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है। कोरम, कमेंट सेक्शन में जरा मुझे बताइए, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कोरम क्या होता है। कोरम होती है मिनिमम अटेंडेंस, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रन दी सेशन और दी प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, दी हाउसेस। तो वो कितनी होती है, 1/10, कितनी होती है कोरम, 1/10, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, तो इसका होगा आई बिलीव 1 and 2 बोथ, ठीक है, 1 and 2 बोथ, 1 and 2 ओनली। अच्छा, इसमें आपका क्या कहते हैं, कोरम की बात आते हैं, ठीक है। तो कोरम, हाँ भाई हमको पता है कोरम क्या होता है, कोरम इज द मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड टू रन दी प्रोसीडिंग्स और द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, कि मतलब 1/10 ऑफ द मेंबर्स इन ये लोग प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, आगे प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए। अगर ये लोग प्रेजेंट अगर नहीं होंगे तो फिर आगे प्रोसीडिंग्स कैरी ऑन नहीं करेगी। तो उसमें क्या क्या आता है, बिल्कुल इसमें पूछा कि पार्लियामेंट में कौन कौन से कंसिडरेशन अगर करनी चाहिए, अगर कोरम की बात करें तो आई बिलीव 1, 2 एंड 3 तीनों की बात होनी चाहिए, ठीक है, 1, 2 एंड 3 आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। चलो, वोटिंग फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स इज डन इन बोथ इन राज्यसभा एंड लोकसभा, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में हमको भाई बताना है। डिमांड फॉर ग्रांट्स में इसकी जो वोटिंग होती है, पूरा बजट ही किस में पेश होता है भाई, लोकसभा में पेश होता है, ठीक है, राज्यसभा में पेश नहीं होता, ठीक है। और इसी में वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स यूज होता है, ठीक है, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स इसमें यूज होता है, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, वोटिंग अगर आपको डिमांड फॉर ग्रांट अगर पेश करनी है तो आपको क्या करना होगा, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी होगी, इट इज कंपल्सरी, वेरी 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 कंपल्सरी, ठीक है, वोटिंग फॉर डिमांड फॉर ग्रांट को पेश करने के लिए, ठीक है। तो पहला वाला क्या है भाई, इट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, राज्यसभा दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ लोकसभा में होता है। गिलिटिनोन इज रिजॉर्टेड टू पास डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑन लास्ट डेट, देखिए भाई क्या कहते हैं, टोटल 26 दिन मिलते हैं, ठीक है, टू डू दी वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स में, डीएफजी में टोटल 26 दिन मिलते हैं। अगर अभी तक वोटिंग नहीं हुई है तो जो गिलिटिनोन मोशन है ये पास किया जाएगा और फिर क्या कहते हैं, स्पीकर डिसाइड कर देगा कि डिमांड फॉर ग्रांट के बारे में हमको करना क्या है। तो ये सबसे क्या कहते हैं, लास्ट डे यूज होता है, ठीक है। गिलिटिनोन आपको पता होगा, ये बेसिकली हमने जो टर्म लिया है वो कहाँ से लिया है, पहले फ्रांस में जो एग्जीक्यूशन होते थे लोगों की, बहुत पहले की बात है, किंग लुइस 15 या 14 के टाइम पे, तो तब एक होता था, आपने देखा होगा टीवी पिक्चरों में, कि ऐसे एक ब्लेड आके कट के गला कट जाता था, तो एकदम झटके में डिमांड फॉर ग्रांट पास कर देता है क्या कहते हैं, स्पीकर, लास्ट डे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो गिलिटिनोन वाला एकदम सही है, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। Which of the following expenditures are charged upon the consolidated fund of India? Pensions and salaries, यही गलत हो गया। देखो, सरकार का एक गुल्लक है
कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। वैसे तो 3 गुल्लक और है, कंटिजेंसी और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, पर इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे आपको याद रखना है कि जब भी हमको इससे पैसे निकालने हैं तो हमको क्या कहते हैं, जो एक टिकट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब टिकट का नाम यहाँ पे क्या है, मनी बिल। अब CFI के बारे में आप ये सोच लो कि ये क्या है, एक पार्क है और आपको एंट्री लेने के लिए रोज टिकट लेना है, ठीक है। तो टिकट लेना है तो जब भी आपको इससे पैसा निकालना है तो आपको मनी बिल पास करना पड़ेगा। अगर मनी बिल आपको पास नहीं करना, अगर आपको रोज जाना है पार्क, ठीक है, अगर आप रोज जाना तो आप एक काम करो, पास बनवा लो, ठीक है। तो बार बार मनी बिल पास नहीं करना पड़ेगा, तो आप क्या बोलो, एक पास बनवा लोगे, है ना। उस पास को हम क्या बोलते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है। और मनी बिल अगर पास करके अगर पैसे निकाल रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, मेड फ्रॉम, ठीक है, मेड फ्रॉम। ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि CFI में कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसे, अगर सैलरीज देखो, जितने भी बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी सैलरीज एंड पेंशन्स निकाली जाती है। सेकंड, ठीक है, सैलरीज एंड पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन थर्ड, हाई कोर्ट के मामले में सिर्फ और सिर्फ पेंशन, ठीक है, सिर्फ पेंशन दी जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो सैलरी है वो स्टेट के CFI से निकाली जाती है, ठीक है। जो कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट्स होता है वहाँ से इनकी सैलरी निकाली जाती है, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत हो गया, क्योंकि पेंशन नहीं, सॉरी सैलरीज नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेंशन की भाई बात होती है। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ, बिल्कुल 2 तो एकदम सही है। देखो 1 गलत हो गया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस में 1 गलत हो गया, अगर स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, बचा 2, 3 एंड 4। द डेब्ट चार्जेस फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल जो सरकारी कर्ज हैं अगर उसको चुकाना है तो वो भी। और एनी सम, कोई भी अगर पैसा या अगर कोई अगर डिक्री और अवार्ड फॉर एनी कोर्ट और एनी ट्रिब्यूनल की जजमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब उसकी जजमेंट में अगर कोई भी पैसा कोर्ट की किसी जजमेंट में यूज हो रहा है तो वहां से भी हम इसको निकालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है। With reference to the deputy chairman of Rajya Sabha, consider the following statements. To be elected as deputy chairman, one must not be less than 30 years of age. ठीक है, ये एकदम सही है। Whenever the office of deputy chairman falls vacant, president appoints a senior most member to fill the vacancy. Very 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 wrong, क्योंकि इसका फ्रेश इलेक्शन करवाते हैं अगर वेकेंट पाया गया, ठीक है। Being subordinate to the chairman, deputy chairman is directly responsible to the chairman as well as the ना, एकदम गलत, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किसको भाई रिस्पॉन्सिबल होता है, ये राज्यसभा को। देखो डेप्यूटी चेयरमैन एंड डेप्यूटी स्पीकर, ये लोग किसी के भी सबॉर्डिनेट नहीं है, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं ऑन राज्यसभा और ये भाई अपने लोकसभा में। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा, 1 ओनली, ठीक है। The representatives of states in the Rajya Sabha are elected only by the elected members of the state legislature. Are elected only by the elected members of the state legislative assemblies. बिल्कुल सही है भाई, it is correct. जो elected members होते हैं उन्हीं से इलेक्शन होता है। सेकंड क्या है, the representatives of each union territories in the Rajya Sabha are nominated by the lieutenant governor. एकदम wrong भाई, इनका भी क्या होता है, कहाँ गया पेन टैब, हाँ कहाँ, इनका भी इलेक्शन क्या होता है, फ्रेश इलेक्शंस इनके कैरी ऑन करे जाते हैं, ठीक है, प्रॉपरली। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1, ठीक है। Which of the following categories of bills would lapse upon the dissolution of the Lok Sabha? A bill passed by Lok Sabha but pending in Rajya Sabha. A bill pending in the Rajya Sabha but not passed by the Lok Sabha. A bill passed by the both the houses of the pending. देखिए पहली बात, अगर लोकसभा है और ये राज्यसभा है, अगर बिल यहाँ पे खड़ा है और लोकसभा ही डिसॉल्व हो गया तो बिल क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। अगर बिल लोकसभा ने पास कर दिया है और यहाँ खड़ा है तो भी, और लोकसभा फिर डिसॉल्व होता है तो भी बिल लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, अ बिल पास बाय लोकसभा
बट पेंडिंग इन राज्यसभा, लोकसभा ने पास कर दिया है और राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, ठीक है। तो राज्यसभा में बिल पड़ा हुआ है, तो ये लोग बोलेंगे कि अब जिन्होंने बिल पास किया वो है ही नहीं, तो अब हमें करना क्या, तो ये भी बिल को खत्म कर देंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास बाय द लोकसभा, एक बिल जो है राज्यसभा में ही है, अभी यहीं से शुरू हुआ है, अभी यहीं पे है और लोकसभा ने अभी इसको पास नहीं किया, तो यहाँ पे बिल लैप्स नहीं करेगा। और हमको क्या बताना है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बिल्स वुड लैप्स अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, तो अभी क्या कहते हैं, वन में लैप्स होगा, सेकंड में लैप्स नहीं होगा। थर्ड, अ बिल पास बाय द बोथ हाउसेस बट पेंडिंग द असेंट ऑफ द, इसमें भी बिल लैप्स नहीं होगी, दोनों हाउसेस ने क्या कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट की असेंट लगनी है, तभी वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। सो यहाँ पे भी बिल जो है लैप्स नहीं करेगा, क्योंकि राज्यसभा ने वही रेटिफाई कर दिया है बिल को, ठीक है। तो आज का इसका आंसर क्या होगा, वन ओनली, ठीक है। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, if member of one house gets elected to the other house, his seat in first house becomes vacant, एकदम सही है भाई, ठीक है। if a person is elected to both the houses of parliament, the seat in Rajya Sabha becomes vacant if he fails to declare which houses he desires, एकदम सही है भाई, ठीक है। अगर आपने जो है, अगर आप दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आप अगर इलेक्ट हो गए और अगर आपके पास 10 दिन है, 10 डेज में आपको डिसाइड करना है कि आपको किसका मेंबर बनना है, ठीक है। अगर नहीं कर पाए तो राज्यसभा की सीट आपकी चली जाएगी, आप लोकसभा की सीट ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट आपको मिल जाएगी। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू 2 सीट्स इन अ हाउस, हिज बोथ सीट्स बिकम वेकेंट इफ ही फेल्स टू डिक्लेयर टू विच सीट ही वांट्स टू रिप्रेजेंट, और डी ऑप्शन पे आते हैं, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर बोथ, his seat in state legislature becomes vacant by default, ना 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 ना। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो गड़बड़ ये है कि अगर आप पार्लियामेंट में, अगर आप इलेक्ट हुए हो, ठीक है, पार्लियामेंट में अगर आप इलेक्ट हुए हो एज एन एमपी, या फिर आप विधानसभा के आप विधायक इलेक्ट हुए हो, ठीक है, अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो आपकी पार्लियामेंट की सीट वेकेंट होगी, विधानसभा की सीट रहेगी। तो ऑप्शन डी जो है गलत हो गया, बाकी सब फिर सही हो गया, ठीक है। 0R is mentioned in the rules of procedure of लोक सभा, ठीक है, बिल्कुल गलत भाई जी, ये तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, 0R, ठीक है, ये इंडियन इनोवेशन है, ये हमारे खुद की इनोवेशन है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ, ठीक है, लोकसभा, ये यहाँ भी मेंशन नहीं है, ठीक है, कहीं भी मेंशन नहीं है। तो इस मेंशन पहले वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अगेन ऑल क्वेश्चंस, ये भी गलत है भाई, एकदम गलत। इसका क्या है, नाइदर 1 नॉट 2, क्योंकि सप्लीमेंट्री हमने क्वेश्चंस पढ़े थे कि क्वेश्चन आर में तो 3 क्वेश्चन पूछते हैं, स्टार्ट, अनस्टार्ट और क्वेश्चन ऑन शॉर्ट नोटिस। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सिर्फ एक पे होता है, ठीक है, सब पे नहीं होता। तो इसका क्या होगा आंसर, डी, ठीक है गाइस। अभी आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द रेजोल्यूशन ऑफ द रिमूवल ऑफ स्पीकर हैज टू बी पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी, बिल्कुल गलत भाई, ठीक है, ये वाला गलत हो गया, स्पेशल मेजॉरिटी नहीं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास करना पड़ता है, ठीक है। द वर्क एंड कंडक्ट ऑफ द स्पीकर कैन नॉट बी डिस्कस्ड और क्रिटिसाइज्ड इन द लोकसभा, ये इसमें एरर है, ये है स्टेटमेंट 3, सिर्फ 3 ही स्टेटमेंट है, और डिस्कस्ड इन द लोकसभा एक्सेप्ट ऑन अ सब्सटैंटिव मोशन, ठीक है, एकदम सही है भाई। आप लोकसभा की जजमेंट वगैरह को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते या उसको क्रिटिसाइज कर नहीं सकते कि इसने गलत किया या सही किया, until and unless the house passes this substantive motion, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, the powers of speaker regarding maintenance of order in the houses are not subject to jurisdiction of any court, एकदम ये भी सही है भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमें क्या बताना है, नॉट करेक्ट बताना है, इसमें क्या बताना है हमको, नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ओनली 1, ठीक है। विद रेफरेंस टू द 0R in the Indian Parliament, consider the following statements. It is an informal device available to the members of Parliament to raise matters without any prior notice, एकदम सही है, और ये कहीं भी मेंशन नहीं है। It is borrowed from
द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ना एकदम गलत। इट इज एलेबोरेटेड इन, अब भी मैंने 5 मिनट पहले मैंने भाई बताया था कि ये गलत है, ठीक है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है, ना ही रूल्स एंड प्रोसीजर, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज द करेक्ट, तो इसका है ओनली सी, ठीक है। For reference to legislative councils, consider the following statements. For the abolition or creation of legislative councils in the states, a resolution will be passed by state assembly with a special majority. एकदम सही है। देखो मैं आपको पहले ज़रा मैं बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। अगर किसी को भी लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर भाई बनानी है, यानी विधान परिषद अगर किसी स्टेट को अगर भाई बनानी है, तो स्टेट को किसके पास जाना होगा, पार्लियामेंट के पास जाना होगा, ठीक है। अभी मेरी बात सुना ध्यान से, स्टेट को एक रेजोल्यूशन जो अपने हाउसेस से पास करवा के, किस मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवा के पार्लियामेंट में जाना होगा, और फिर पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देगी उस एक बिल को, और फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बन जाएगी। तो अगर क्वेश्चन में आए, ये वैसे CAPF का क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसके पास सबसे ज़्यादा किसके पास पावर है लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश या क्रिएट करने की, तो वो कौन है, पार्लियामेंट ओनली, ठीक है। क्लियर है। इसका आंसर क्या है, इसका तो पहला वाला क्या है, एकदम से पहला वाला सही है। यूनियन टेरिटरीज कैन नॉट, भाई दे कैन ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। गवर्नर कैन नॉमिनेट 1 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना, कहाँ गया पेंटैब, हाँ ये रहा, ठीक है। तो 1 and 2 ओनली, नहीं, एक सेकेंड, 1 and कैन नॉट हैव पूछा है ना, इसमें कैन, ये यूटीज कैन हैव, तो इसका होगा ओनली, आ गया पेंटैब, यस, ओनली 1, ठीक है। With reference to money bills in the parliament, consider for the statement. The president, a money bill can be introduced only on the recommendation of the president. एकदम सही है। मनी बिल जो है आपका क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही लागू का मतलब इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। इन लोकसभा ओनली एंड ओनली बाय अ मिनिस्टर, कोई इंडिविजुअली नहीं कर सकता, ठीक है। द डिसीजन ऑफ द स्पीकर वेदर इट इज कैन बी क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट, बिल्कुल ये क्या है, गलत है, क्योंकि दो स्पीकर के पास है, स्पीकर एंड चेयरमैन, इनके सॉरी चेयरमैन को हटाओ, स्पीकर के पास क्या है, फाइनल से ये बताने की कि कौन सा बिल क्या है, मनी बिल है या नहीं। क्लियर है। अब आते हैं आगे, ठीक है, लाइट चली गई। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन पार्लियामेंट इनैक्ट लॉज ऑन सब्जेक्ट्स एनिमरेटेड ऑन स्टेट लिस्ट। याद रखना भाई, पार्लियामेंट कैन पास और मेक एनी लॉ on state list when a resolution is passed by राज्य सभा only, ठीक है। राज्यसभा जो है लोकसभा से दो चीजों में पावरफुल है, एक स्टेट लिस्ट के मामले में और दूसरा किसके मामले में, सिविल सर्विसेज के मामले में, ठीक है, ISPC वगैरह के डिपार्टमेंट के मामले में, ठीक है। तो व्हेन लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, बिल्कुल गलत है। क्या कहते हैं इसका आंसर, ये भी नहीं है। व्हेन स्टेट मेक्स अ रिक्वेस्ट, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भाई। देखो अगर इसके अलावा एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ठीक है, छोटा क्यों हो गया, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी में दिख जाएगा, ठीक है। व्हेन अ स्टेट, अगर किसी भी जगह पे अगर स्टेट इमरजेंसी अगर लगी हुई है, यानी प्रेसिडेंट रूल अगर लगा हुआ है, कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइए कि किस आर्टिकल में आता है, ये कौन सा आर्टिकल है जिसमें स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल की बात करी गई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी,
डी इज रॉन्ग, ठीक है। Which of the following refers to the determination of a session of a House of Parliament? भाई सबको पता है ये किसके पास, ये प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है कि सेशन को टर्मिनेट कर दिया गया है, ठीक है। और ये किसके द्वारा चलाया जाता है? ओनली बाय दी प्रेसिडेंट। ऊपर के जो क्या कहते हैं ये एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइनेड आए हैं, ये स्पीकर और चेयरमैन के द्वारा यूज किए जाते हैं, ठीक है। और ये तो प्रेसिडेंट ही करता है, ये तो पूरा लोकसभा को ही डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। राज्यसभा, इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, यस इट इज वेरी वेरी ट्रू। इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन दी सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन दिस स्टेट लिस्ट। एक रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा फ्रॉम राज्यसभा, फिर हम वो लोकसभा में ही जाएगा, लेकिन राज्यसभा से ही पास होना चाहिए वो रेजोल्यूशन सबसे पहले, ठीक है। सेकंड, इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया, बिल्कुल सही, ये एकदम सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओके ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। सो गाइस, बिफोर आई क्लोज द सेशन, मैं बस आपको बता दूं कि हमारा CDS, एफकेट और CAPF का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है सितंबर से, ठीक है। ठीक है, आपको ज्वाइन करने के लिए आप सबसे पहले तो आप चाहें तो हमारा